लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सारी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार की सरगर्मियों के बीच आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेगूसराय और खगड़िया में आयोजित चुनावी सभाओं के दौरान वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मोकामा में हाल में हुई हत्या की घटना का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की जनता रोजाना हिंसा की शिकार हो रही है और महिलाओं की सुरक्षा महज एक दिखावा बनकर रह गई है। जनता चाहती है कि वर्तमान की बात हो। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहां जनता का गुजारा नहीं हो रहा है। बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वे सुरक्षित हैं। तरह से गुजारा करने मोदी जी यहाँ आते हैं और कहते हैं कितने पैसे दूं, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं, क्या मतलब है इसका? यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है जनता का। एनडीए तो मोकामा की घटना भी हो रही है, क्यों नहीं? तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, तो दी क्यों नहीं? आज क्यों दे रहे हैं? मोकामा में घटना जो हुई है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठता है। ये किस चीज का प्रदर्शन है जो बिहार की जनता रोज रोज सह रही है? जंगल राज की बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ बिहार की जनता जो है रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लो कि तुम सुरक्षित हो, घबराती है, शाम को कहीं निकलना है, कहीं जान नहीं जाती, घर पे रहती है क्योंकि असुरक्षित महसूस होती है। क्योंकि इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की रैली को वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बिहार के भविष्य का है, विकास और जंगल राज के बीच की लड़ाई है। उन्होंने बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को 5 साल में चालू करने का वादा किया। जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से विशेष संदेश में कहा कि पहले बिहारी कहलाना अपमान था, लेकिन अब ये गर्व की बात है। उनकी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और राज्य को सम्मान दिलाया। स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के दरभंगा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को बिहार से पलायन की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता इस बार बीजेपी को पलायन कराने वाली है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक रोड शो किया। हजारों समर्थकों के बीच घूमते हुए उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। इसे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। किशोर ने एनडीए को घोषणा पत्र के बजाय रिपोर्ट कार्ड पेश करने की सलाह दी, जबकि उनकी पार्टी ने खुद को सुशासन का नया विकल्प बताते हुए मतदाताओं से पार्टी से ऊपर उठकर सक्षम उम्मीदवारों को चुनने का आह्वान किया। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर लालू जी के जंगल राज को हटाकर लोगों ने नीतीश जी की व्यवस्था बनाई थी,
पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि बिहार में करीब करीब वही स्थिति बन गई है जो पहले थी। अपहरण, हत्या, रंगदारी वगैरह तो उतना नहीं है जितना लालू जी के टाइम में था, लेकिन जो अधिकारियों का राज है, अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल बेलगाम हैं। तो इसीलिए लोग हमको, जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि लालू जी के राज को अगर अपराधियों का जंगल राज कहा गया तो नीतीश जी के राज को अधिकारियों का जंगल राज कहना गलत नहीं होगा। अधिकारी हर बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सिवान में पत्रकारों से बातचीत में एनडीए पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बाहरी करार देते हुए आरोप लगाया कि ये बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही बिहार को चलाएगा, न कि कोई बाहरी। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर किस होने वाला अपने परिवार के लिए कुछ आप हमको उस पर कुछ नहीं कहना। बिहार के लिए क्या किया? टॉप 2 स्टेट में आता है क्राइम के मामले में बिहार, यूपी के बाद बिहार। टॉप 5 स्टेट जो है सीआरपी के आंकड़ों में बीजेपी रूलिंग स्टेट आती है। सब बेरोजगार है बिहार के लोग। क्या किया बिहार? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकतंत्र के भविष्य पर खतरे की चेतावनी दी है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए के ऐसे धंधों से देश मुश्किल में पड़ सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग के रवैये की आलोचना की और कहा कि आजादी के बाद पहली बार आयोग तानाशाही दिखा रहा है। गहलोत ने बताया कि आयोग शिकायतों पर निष्पक्ष जांच के बजाय एफिडेविट मांगता है और बुरा भला कहता है, जो चिंता का विषय है। सुनते थे हम लोग, कोई कल्पना नहीं कर सकता डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है। अगर ये धंधे रहे इस एनडीए के, तो देश के सामने बहुत बड़े खतरे होंगे। डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी, या नाम की डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी नाम की रहेगी, वो अलग बात है। तो ये हालात हो गए हैं। चुनाव आयोग का रवैया देखिए आप। एक आज़ादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ कि जो उनका बोलने की भाषा है, पत्रों में जवाब है, ये भी एक प्रकार से तानाशाही रवैयेपूर्ण है। वो इलेक्शन कमीशन का उनकी ड्यूटी है। बिहार के मोकामा में सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद की मौत पर डॉक्टरों का दावा है कि ये गोली लगने से नहीं बल्कि आंतरिक चोटों से हुई, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें घेर कर गोली मारी गई और फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। 29 घंटे बाद बाढ़ के उमानाथ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जेडीयू के मोकामा से बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी के नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में हैं। दुलार चंद कभी लालू यादव के नजदीकी थे, लेकिन अब वे जन सुराज के लिए काम कर रहे थे। इस वजह से अनंत सिंह से उनकी रंजिश थी। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहाँ पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका। और न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's